इधर दबाए तो इधर हो जाए, इधर दबाए तो इधर आ जाए। तो डॉक्टर ने क्या किया, दोनों तरफ से दबाया, बुप, तो दोनों तरफ से दबाया तो मुंह से वो गुलाब जामुन बाहर आ गया और सीधा डॉक्टर के मुंह में चला गया। डॉक्टर ने कहा भाई घाव तो बहुत मीठा है। अब माल ने जबरदस्ती ठूस दिया, अब खावे नहीं तो क्या करे, उसको घाव समझ ले। तो डॉक्टर ने कहा कि घाव तो बहुत ही मीठा है। अब घाव थोड़ी था, वो क्या था, गुलाब जामुन था। तो बंधुओं ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते, गुरुदेव हैं या आपके पेरेंट्स हैं या ज़्यादा से ज़्यादा भगवान तो कुछ बोलते हैं नहीं, जिनवाणी है, प्रेरणा दे सकते हैं कि आप आओ श्रावक धर्म अंगीकार करो। और तुम जबरदस्ती बात को सुन भी लोगे और गले में नहीं उतारोगे तो क्या होगा, मुंह में ही पड़ा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसको अपने हृदय में जब तक नहीं उतारोगे तो उस जिनवाणी का रसपान अपन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अपन संसार रूपी सागर को पार करना है। उस संसार रूपी सागर को पार करना है तो उस जिनवाणी के वचनों को अपनाना ही पड़ेगा। एक महात्मा जी ने बोला कि एक महात्मा जी के पास एक बुढ़िया आई और बुढ़िया बोली कि महात्मा जी मेरे को ये नदी पार करनी है। तो बुढ़िया को बोला कि बुढ़िया नदी पार करनी है तो कर ले, क्या सोच रही है, पानी गहरा है, कुछ नहीं होगा, ये ले मंत्र का जाप करो और तू तो नदी पार कर ले। बुढ़िया ने नदी मंत्र पार किया, मंत्र बोला और वास्तव में नदी पार कर गई। पानी गहरा भी था लेकिन उसकी किस्मत समझो कि उस समय कोई पत्थर वत्थर आ गया होगा, कुछ भी आ गया हो, मंत्र के भाव से नदी पार कर ली। कुछ समय बाद उन महात्मा जी को खुद को नदी पार करनी पड़ी। तो बुढ़िया जी वहाँ दूसरे किनारे पर खड़ी थी, उसने कहा आ जाओ महात्मा जी आ जाओ। नहीं, जब तक नाव नहीं आएगी तब तक नहीं, आपने तो मुझे मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करके आप भी आ जाओ। तो महात्मा जी ने कहा कि वो मंत्र तेरे लिए दिया था, मेरे लिए थोड़ी था, तो तू कैसे पार की। उसने कहा मैं भी तो बिना नाव के आ गई। महात्मा जी बिना नाव के घुस गए अंदर नदी में। वो कहे कि जब बुढ़िया पार कर सकती तो मैं भी पार कर सकता। वो पार में घुसे तो काई में उनका पैर फिसल गया और डूबने लग गए। वो तो बुढ़िया ने लकड़ी डालकर उस महात्मा जी को निकाला डूबते हुए कि तुम कैसे डूब गए, तुम्हारे मंत्र से तो मैं नदी पार हो गई। तो महात्मा जी ने कहा देख बुढ़िया, मैंने जो मंत्र तेरे को दिया था, तेरे को उस मंत्र पे श्रद्धा थी, आस्था थी, तो तेरी श्रद्धा और आस्था के कारण से वो मंत्र नदी पार करने के लिए सहायक हो गया। और मैंने जो मंत्र जपा मेरे को उस पर श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तो सोचा कि मैं सबको जनरल मंत्र दे रहा हूँ। तो बुढ़िया सही कह रही है तू, जब तक मंत्र पे श्रद्धा नहीं होगी तो चाहे मैं हूँ चाहे तू हो, किसी का कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। उस दिन से महात्मा जी को भी समझ में आ गई कि जब मेरे दिए हुए मंत्र पर वो श्रद्धा करके नदी पार कर सकती है तो मैं स्वयं उस मंत्र पर आस्था और श्रद्धा रखकर क्यों नहीं संसार रूपी सागर को पार कर सकता। तो उन्होंने संसार, आचार्य विमल सागर जी का नाम सुना आपने, समय शेखर जी, तो वो क्या है नावा सिटी में पंडित जी थे और उनका नाम नेमीचंद था। जैन पाठशाला चलाते थे, क्या चलाते थे, जैन पाठशाला चलाते थे। वो आज भी पाठशाला चल रही है नावा सिटी में। तो वो नेमीचंद के नाम से उन पंडित जी थे और वही पाठशाला चलाते थे। हालांकि ऐसा कहते हैं कि पंडित कोई दीक्षा ले नहीं सकता, और पंडित ने आज तक कभी दीक्षा नहीं ली, लेकिन एक अपवाद है जो विमल सागर जी है, वो पंडित से उन्होंने दीक्षाएँ ली। बाकी आपने बहुत कम सुना होगा कि पंडित या कोई विद्वान दीक्षा ले, सुना है क्या, नहीं सुना। तो वो नेमीचंद जी पंडित जी पाठशाला भी पढ़ाते थे नावा सिटी में, और वहाँ पे क्या औषधालय चलता, आज भी चलता है वहाँ औषधालय, निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेदिक। तो एक दिन क्या वेद जी आए नहीं, उन्होंने कहा नेमीचंद तू यहाँ बैठ जा टेबल पे, मेरी टेबल पे बैठ जाना, थोड़ी देर रुक, मैं घर का काम करके आता हूँ। वो तो पाठशाला पढ़ाते थे। विमल सागर जी, जो आचार्य विमल सागर जी नहीं है जो समय शेखर जी में रहते थे, अभी तो समाधि हो गई। तो वो
पंडित नेमीचंद के रूप में बैठ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया आ गई, उसके बहुत बुखार था। उसने कहा, अरे वैद्य जी कहाँ है? अरे आ रहे माँ जी आ रहे, क्या काम है? मेरे को जल्दी दवा दे, मेरे बुखार है बहुत जोर से, मैं तो मर गई, मैं तो मर गई, मर गई। अब विमल सागर जी, उनको तो कुछ पता ही नहीं कौन सी दवाई बुखार की। अरे जल्दी दे जल्दी दे। वो कहे कि ये माता खाएगी जब तक इसको देंगे नहीं। तो पहले के उस समय क्या ज़माने में गैस का चूल्हा कम चलता था। लोग क्या है वो लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाते थे। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर बाहर की साइड में मिट्टी का चूल्हे में पानी गर्म हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि इसको कुछ नहीं देंगे तो बुढ़िया जाएगी नहीं, तो उसने उस चूल्हे की राख नहीं होती लकड़ी की राख, उस राख को एक कागज़ की पुड़ी में बांधी। ले बुढ़िया, इसको पानी में घोल कर पी जा, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। ओ भाई बुढ़िया वो पानी में घोल कर पी गई, और शाम को ही आगे धन धना धन धन, मेरा बुखार ठीक हो गया, वही दवाई और दो। वो कौन सी दवाई दे? वेदराज जी बोले, तेरे को कौन सी दवाई दी थी? कुछ नहीं, वो नेमीचंद ने दी थी। वो बुलाया ऊपर, उनका कमरा ऊपर था, ऊपर से आए, अरे ये कौन सी दवा मांग रही है माँ जी? तो वो विमल सागर जी को हंसी आ गई, वही दवाई चाहिए, वही दवा चाहिए। वो वेद जी को बोलता, वेद जी मैंने तो वो राख दी, वो कोई दवा थोड़ी दी, मेरे को क्या पता कौन सी दवा देनी पड़ती। वेद जी भी हंसने लग गए और वो नेमीचंद भी हंसने लगे। कहा कि भाई बात वास्तव में सही है कि श्रद्धा से यदि दवा ली जाए तो वह राख भी दवाई का काम कर जाती है, और श्रद्धा से नहीं ली जाए तो आजकल कितनी कैप्सूलें खा रहे हैं, कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी लोगों की इलाज नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति आ जाती। इंदौर में, गोयल नगर में भी ऐसी स्थिति हमारे साथ भी घटी थी। गोयल नगर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव निकला था, तो हमारे सामने भी आदमी जिद करके बैठ गया कि मेरे को भी कुछ दो। तो हमने भी फिर वो हवन की राख उसको दी। उसका बीमारी, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए तो भी ठीक नहीं हुई। वो हवन की राख से उसकी बीमारी ठीक हो गई। तब से वो आदमी हर साल हमारे पास आ रहा है। वो कह रहा, महाराज जी आपने तो बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया। मैं जानता हूँ कि आज, मैंने कहा तेरी श्रद्धा है इसलिए तेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, वरना तो क्या है, डॉक्टरों का इतना इलाज करा लिया उसने, फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो बंधुओं, आप इसी तरह से सोचे समय, अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव आए थे, बोले कि महाराज जी मेरे को कैंसर बताया डॉक्टर ने। मैंने कहा टेंशन मत कर, तू कोई कैंसर एंसर नहीं है। मैंने कहा कि तू आशीर्वाद लेके जा और किसी और डॉक्टर को दिखा। 3 डॉक्टरों ने तो कैंसर बताया। फिर वो मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गया, और फिर अभी 2 दिन पहले समाचार आया, महाराज जी को कह देना मेरे कोई कैंसर ही नहीं है, कैंसर ही हट गया। मुंबई वाले डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी है कि इसको कोई बीमारी नहीं। तो बंधु, आस्था श्रद्धा रखते हैं तो काम होता है। ऐसे अपन ने भी देखा कि सामने वाले को श्रद्धा होनी चाहिए। साधु तो सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, और इसी तरह से भगवान भी सबके प्रति सम्मान व्यवहार रखते हैं। जिनवाणी का उपदेश भी सबके लिए सम्मान होता है। तो अपन अपने श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान सही ढंग से श्रावक बन नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि अपन श्रावकों का उचित फल प्राप्त नहीं कर पाते। वरना तो गणेश प्रसाद जी वर्णी कहते थे कि जो श्रद्धा रखे देवशास्त्र गुरु पर, वो कभी गरीब हो ही नहीं सके, वो कभी बीमार हो ही नहीं सके। वो इतना ठोक के कहते थे कि जिसको भगवान पर, गुरु पे अटूट श्रद्धा है, कहीं न कहीं से उसकी बीमारी ठीक हो ही जाएगी, और कहीं न कहीं से उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ऐसे गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो क्षुल्लक जी थे और जिन्होंने बहुत शास्त्र लिखे कहा करते। ऐसे ही मनोहर प्रसाद वर्णी भी देवशास्त्र गुरु के प्रति काफ़ी नतमस्तक थे और काफ़ी श्रद्धान्वित थे। तो बंधुओं, विद्वान और ज्ञान का मतलब ही ये है कि जो श्रावकों को सही ढंग से सही परिभाषा समझा सके। ऐसे तो श्रावकों के लिए अनेक प्रकार के श्रावकाचार लिखे जा चुके। रत्नकंड श्रावकाचार संबंधभद्र आचार्य ने लिखा, वसुनंदी श्रावकाचार वसुनंदी आचार्य ने लिखा, माघनंदी आचार्य ने लिखा, और जिनसेन आचार्य ने, न जाने कितने ही आचार्यों ने स्वयं ने श्रावकाचार ग्रंथ लिखे। पंडित आशाधर जी ने भी सागर धर्मामृत लिखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर शास्त्र साधुओं के द्वारा रचे गए हैं।
आप कोई ये कह दे कि श्रावकाचार्य के ऊपर साधुओं को कलम उठाने की कहाँ जरूरत पड़ गई। लेकिन बंधुओं, सोचने की बात है, अगर आप ऐसा सोचोगे कि श्रावकाचार्य के ऊपर साधुओं को कलम क्यों उठानी पड़ेगी, साधु लोग कलम नहीं उठाएंगे तो श्रावक श्रावकाचार का पालन नहीं करेंगे। ये तो हम साधुओं को रोज उपदेश के माध्यम से श्रावकों को झंखोड़ना पड़ता है कि तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, आलू प्याज का त्याग करो, भगवान के दर्शन पूजन करो। नहीं तो श्रावक तो आजकल का इतना आलसी है, उसका बस चले तो घर पर आजकल तो टीवी पर ही कहते महाराज जी मैं टीवी पर ही अभिषेक देख लेता। एक महानुभाव कह रहे थे मैं तो टीवी पर ही पूजा कर लेता हूँ, टीवी पर ही आरती कर लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा भाई कैसे, कि हम सुबह टीवी खोलते हैं तो पारस चैनल पे अभिषेक आता है तो मैं वहीं से हाथ जोड़ लेता हूँ, फिर अगला बटन दबाया तो जिनवाणी चैनल पे पूजन आ जाती है तो पूजन सुन। महाराज जी आपका प्रवचन भी आता है जिनवाणी से, मैं रात को प्रवचन सुन लेता हूँ, इसलिए मैं आपके प्रवचन सुनने भी नहीं आता। मैंने कहा ये भी ठीक, प्रवचन सुन लेता है और आरती कर लेता है, पूजा कर लेता है। शाम की आरती में भी नहीं आता हूँ, चैनल में आरती आती है तो मैं आरती कर लेता। मैंने कहा अभिषेक भी टीवी पे देख लेता हूँ, पूजा भी टीवी पे देख लेता हूँ, आरती भी टीवी पे देख लेता हूँ, प्रवचन भी टीवी पे देख लेता हूँ। तो मैंने कहा एक काम और करना, तू भोजन भी टीवी पे देख लिया है, ये भोजन क्यों करता है, वो भी काम कर, तो सीधा शॉर्टकट फंडा है। तेरे को इतना जोर आ रहा है तो आजकल तो खाने के नुस्खे भी खूब टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, तो उसी खाने को देख लिया कर, खाया मत कर, तेरा पेट भर जाएगा क्या। नहीं नहीं महाराज जी वो तो खाना बना के खाना पड़ता। तो मैंने कहा जब इधर घर पे खाना बना के खाना पड़ता है तो उसी प्रकार से भगवान के मंदिर भी जाया जाता है। भले ही टीवी पर कितने अच्छे दर्शन हो रहे हो, लेकिन फिर भी अपन जब तक अपने पैरों से चलकर मंदिर नहीं जाएंगे तब तक पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अपने पैरों से चलकर मंदिर जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, साधु हो तो आहार दान देना चाहिए, नए प्रवचन सुनना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इन सब क्रियाओं को जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप ये सोचो कि देखने मात्र से काम हो जाता है। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ साधु नहीं है या जिनके यहाँ मंदिर नहीं है, या जो लोग घर से चल नहीं सकते, वृद्ध व्यक्ति हो गए। अब तुम जवान होकर भी तुम इतने आलसी बन जाओ कि हम घर से मंदिर जाने में भी जोर आ रहा है, तो ये तो बहुत मतलब दुष्प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। तो बंधुओं, अपन धर्म के क्षेत्र में आलसी नहीं बने, एक्टिव रहे, क्रियावान हो गया, श्रद्धावान हो गया और विवेकवान भी रहे। तीसरा लक्षण और रह गया, बस उसको आपको बता के श्रावकों का चैप्टर पूरा करते हैं। श्रद्धा का मतलब तो आप समझ ही गए 2-4 उदाहरणों से, और एक्टिवनेस भी समझ गए, क्रियावान होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि साधु आपको दिख रहा है मार्ग पर चल रहा है, अकेला चल रहा है तो नहीं, हम भी उनके साथ विहार में चलें। आपको लग रहा है कि इसी तरह से कहीं कुछ क्रियाएं हो रही है, अभिषेक पूजन का मौका मिल रहा है तो एक्टिवनेस, फुर्तीनेस दिखाएं। कहीं आपको आहार देने का अवसर मिल रहा है तो उसमें एक्टिवनेस दिखाएं। एक जना कह रहा था महाराज जी हम रोज़ मंदिर में पूजा करने आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो रोज़ रोज़ आ जाता है। मैंने कहा लोग रोज़ रोज़ आ जाता है तो पूजा करने ही तो आ रहा है, इसमें गलत क्या। एक व्यक्ति के मैं तो रोज़ चौकी में आ जाऊँ, लेकिन सब लोग टोकते हैं कि ओ हो रोज़ रोज़ क्या चौकी में आ जाए। मैंने कहा चौकी में तो आ रहा है, कोई मधुशाला तो नहीं जा रहा है, कोई होटलों में तो नहीं जा रहा है। अरे चौकी में अगर रोज़ भी आ रहे हैं तो लोग बाग कह रहे हैं तो प्रशंसा ही कर रहे हैं, इसमें कहाँ टोका टोकी हो रही है। और तुम लोग यदि ऐसा सोचते हो कि ये रोज़ चौकी के लिए कह रहे हैं या रोज़ मंदिर के लिए कह रहे हैं, रोज़ प्रवचन के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि तुम बहाना ढूंढ। अरे ये तो धार्मिक एक्टिविटीज है, ये तो रोज़ ही करनी चाहिए। ये तो ठीक है अपन आलसी हो गए हैं, नहीं तो श्रावकों का तो नियम ये रहना चाहिए कि रोज़ ही आहार देना चाहिए, रोज़ ही प्रवचन सुनना चाहिए, रोज़ ही अभिषेक करना चाहिए, रोज़ ही पूजा करनी चाहिए। ये तो अपन लोगों ने आलसी होने के कारण से ऐसे नियम बना लिए हैं कि रविवार को अभिषेक करें या फलाने दिन आहार दें या फुर्सत मिले तो प्रवचन सुने। बाकी श्रावकों की जो दिने दिने शब्द आए, रहनसार में आचार्य कुंद देव ने क्या बोला कि क्या बोला उन्होंने कि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, सम, तपस्याग, ये दिने दिने बोला, यानी प्रतिदिन ये 6 कार्य करने चाहिए तो आप श्रावक हो। और आप ये सोचो कि हम रोज़ रोज़ कैसे जाएं,
रोज़ रोज़ जोर आता है तो भाई ये तो फिर तुम्हारा विषय है, तुम्हारी सोच है, बाकी शास्त्रों में ऐसा। अब रही बात विवेक की, बात रहनी चाहिए। विवेक में क्या, भक्ति करते भी विवेक रखना चाहिए। हम भगवान के प्रति भक्ति कर रहे हैं तो इतना विवेक रखें कि दूसरों को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं। एक बार एक महाराज जी ठंड में बैठे हुए थे, समाई कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने सोचा महाराज को ठंड लग रही है, तो उसने महाराज के पाटले के नीचे सिगड़ी रख दी और सिगड़ी रख के चला गया कि महाराज को गर्मी लगेगी। अब पाटला तो पूरा तप गया और जल गया सिगड़ी में। वो सोचा कि मैं सुबह आके ले जाऊंगा सिगड़ी, सुबह आए तो महाराज की समाधि हो गई, क्योंकि वो सिगड़ी से पूरा पाटला ही जल गया और जल कर पूरा पाटला ही गर्म हो गया और उनका शरीर ही जल गया। ऐसी भी भक्ति नहीं करें जिसमें आपको ये नहीं पता कि इसका क्या प्रतिफल। समझ में आई बात। विवेक भी रखें कि अपन महाराज की सेवा कर रहे हैं तो थोड़ी सी, अगर तेरे को महाराज को गर्मी देनी थी तो वहाँ खड़ा रहता, थोड़ी देर करके हटा देता। तो विवेक की बात है कि महाराज को अगर गर्मी लग रही है तो हम गर्मी के साधन करें, महाराज थोड़ी बोलेंगे। इसी प्रकार से ठंड लग रही है, ठंड का करें, महाराज की अनुकूलता देखें, साधने की अनुकूलता देखते अपन उनकी वैयावृत्ति करें, योग्य उपचार करें। विवेक के साथ करेंगे तो उसमें अपन को फल की भी प्राप्ति होगी। महाराज जी बिहार में अकेले जा रहे हैं और कोई साथ में नहीं चल रहा है तो अपन साथ में चलें, क्योंकि आजकल गाड़ी घोड़े इतने चलते हैं कि न जाने कहाँ किसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं साधुओं के। तो ये सब क्या विवेक की बातें हैं। तो अपन श्रावक कहलाना पसंद तो करते हैं, लेकिन श्रावकों के नियम को अपन नहीं जानते। तो बंधुओं, अपन श्रद्धावान बने, विवेकवान बने और क्रियावान बने। अपन सभी भगवान के प्रति, सभी गुरुओं के प्रति और सभी जिनवाणी के प्रति अपन समान रूप से श्रद्धावान। आजकल श्रावक भी ज़्यादा होशियार हो गए। साधु विहार कर रहा है तो पहले ये पूछेंगे, देख क्या महाराज जी कौन से संघ के आ रहे, उस संघ के उन संघ के साधु के साथ विहार नहीं करते। ऐसे ऐसे श्रावक हो गए। उनकी सोचो, उनकी बुद्धि कहाँ जा रही है, वो अपने आप को नरक के मार्ग में ढकेल रहे हैं। अरे साधु कोई भी हो, अकेले चल रहे हैं तो तुमको क्या लेना देना, कौन से संघ के, कौन सी परंपरा के। दिगंबर साधु सड़क पे चल रहे हैं, पीछे कमंडल धारी चल रहे हैं, तो तुमको साथ में विहार कराना चाहिए। और तुम उसमें भी पंथवाद, ग्रंथवाद और संतवाद लगा रहे। और साधु तो कोई भी हो, विहार पैदल ही तो चल रहे हैं, कोई गाड़ी में तो नहीं घूम रहे। तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके साथ चलकर उनको सड़क पार। कोई एक साधु आ रहे हैं तो उनके साथ 500 चल रहे हैं, दूसरा साधु अकेला चल रहा है, कोई देख ही नहीं रहे। तो ये श्रावक का लक्षण नहीं है। ये तो आपकी क्या हठग्राहिता आ गई, ये आपके पंथवाद आ गया, ये आपकी आंखों में पंथवाद का पट्टा चढ़ा है। आपको यदि मन में श्रद्धा भक्ति होगी तो ऑटोमेटिक सभी साधुओं के प्रति जो पद विहार कर रहे हैं, जो नग्न रूप को धारण किए, उन सब के प्रति हम आस्था श्रद्धा रखें और विवेक रखें। तो श्रावकों में ये 3 गुण होने ही चाहिए, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। इन 3 गुणों से सहित होने वाला ही श्रावक कहलाता है।